मेरा बेटा मेरी बातों का ढंग से जवाब नहीं देता, मुझसे आई कॉन्टैक्ट नहीं मिलाता। पहले तो वो बोलता था, पर अब वो बिल्कुल नहीं बोलता। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं और जो कहीं न कहीं ये इंडिकेट करती हैं कि हमारा बच्चा ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। हेलो डियर पेरेंट्स, मैं हूँ प्रियंका गुप्ता, स्पेशल एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ हिमांश चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, करनाल। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के मेजर रेड फ्लैग्स क्या हैं। ऐसी कौन सी मेन प्रॉब्लम्स है जिनसे कहीं ना कहीं बहुत आसानी से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शायद हमारा बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर आता है। तो इसमें सबसे पहला जो मेन रेड फ्लैग है वो है रिग्रेशन ऑफ स्पीच। पहले तो मेरा बच्चा काफ़ी सारे वर्ड्स बोलता था, उसकी स्पीच सही समय पर स्टार्ट भी हो गई थी, पर अचानक से उसने बोलना बंद कर दिया। अगर आपके बच्चे को भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा लास्ट 6 मंथ से हो चुका है या उससे भी ज़्यादा समय हो चुका है कि पहले मेरा बच्चा के बहुत सारे वर्ड्स हम लोग देखते थे, सुनते थे, वो बोल रहा था, सीख भी रहा था, पर अचानक से उसने सब कुछ बोलना बंद कर दिया। तो इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा रेड फ्लैग है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सेकंड इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग है पुअर सोशलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। बहुत बार बच्चे वर्बल तो नहीं है, बट इनिशियल ईयर से ही, इवन 12 मंथ से ही कहीं ना कहीं ये रेड फ्लैग हमें दिखाई देने लग जाता है, जहाँ पर बच्चे सोशली बिल्कुल भी आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करते। वो छोटे छोटे गेस्चर्स को भी फॉलो नहीं करते, जैसे कि हाय या बाय। एक सोशल स्माइल, सिंपल स्माइल अपने केयर गिवर को, अपनी मदर को, अपने पेरेंट्स को, वो बहुत कम देते हैं। आई कांटेक्ट या आपके रिस्पॉन्सेस के ऊपर, आपके जो भी गेस्चर्स है, आप उनके साथ जिस भी तरह के इंटरेक्शन कर रहे हैं, उस पे उनके रिस्पॉन्सेस बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं। चाहे वो एक्शंस के थ्रू हो, चाहे वो सोशल गेस्चर्स हो, सिंपल स्माइल हो, हाय हो, बाय हो, या फिर सिंपल वर्ड्स हो। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स भी हमारे बच्चे में आ रही है, 12 मंथ का बच्चा आपको एक सोशल स्माइल ज़रूर देता है, अपनी मम्मा को देखकर वो ज़रूर मुस्कुराता है, पर अगर हमारा बच्चा एक स्माइल भी हमें अच्छे से नहीं दे पा रहा है, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी के आने-जाने से, तो ये हमारे लिए चिंता का कारण हो सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट है इमोशनल रेगुलेशंस और सेंसरी इश्यूज़। सेंसरी इश्यूज़ से हमारा मतलब है बच्चे जो सेंसरी इनपुट्स हमें मिल रही हैं, जो भी वो सुन रहे हैं या कोई भी चीज़ वो देख रहे हैं, तो क्या वो चीज़ों में ढंग से रिस्पॉन्स वो दे रहे हैं। बच्चा छोटा 1.5 साल का बच्चा अच्छे से ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर लेता है, उनके साथ खेलता है और नई-नई चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देता है। पर अगर आपका बच्चा सेंसरी इनपुट्स को भी ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता है, इमोशनली वो बहुत जल्दी ओवरवेल्म हो जाता है अलग-अलग सिचुएशंस में, जैसे चाहे वो गोल-गोल घूमना हो, चाहे वो हेड बैंग करना हो, चाहे हैंड फ्लैपिंग करना हो, चाहे चीज़ों को देखना। उसे खेलने से ज़्यादा चीज़ों के पार्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी हो, एक ही क्रम में चीज़ों को लगाना, एक ही बिहेवियर को वो बार-बार दर्शाता है और जिसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल बच्चों से हमें कहीं ज़्यादा दिखाई देती है। तो ऐसे में इस सिम्पटम को हमें बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है, क्योंकि हो सकता है सेंसरी इश्यूज़ की वजह से बच्चा इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। कहीं न कहीं उसके जो सेंसरी पार्ट्स हैं, उनकी प्रोसेसिंग ढंग से नहीं हो पा रही है। जो भी इनपुट्स वो ले रहा है सेंसरी, वो उनको ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसके रिस्पॉन्सेज़ भी हमें ढंग से नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कुछ बेसिक फीचर्स हैं। पुअर नेम रिस्पॉन्स। आपका बच्चा, आप उसे आवाज़ दे रहे हैं, 10 बार आवाज़ दे रहे हैं, वो नहीं सुन रहा है। बहुत बार हम लोग बेरा टेस्ट के लिए जाते हैं, बट वो नॉर्मल आता है। ऐसे में अगर हमें ईज़िली प्रेडिक्ट करना है कि हमारे बच्चे की हियरिंग में ये प्रॉब्लम है या फिर प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है, तो सबसे आसान तरीका है, जब भी हम अपने बच्चे को उसके मतलब की बात कहते हैं, हम कहते हैं बेटा बाहर चलना है, चलो, बेटा आपको चॉकलेट खानी है, तो मेरा बच्चा बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। पर अगर हम इन उसकी नीड्स को छोड़कर उसे आवाज़ देने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी आवाज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हियरिंग का इशू नहीं है, कहीं न कहीं हमारे पास बच्चे के प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिलेक्टिव चीज़ों में ही हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, बाकी किसी चीज़ में वो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इसी के साथ-साथ पुअर आई कॉन्टैक्ट। अगर हमारा बच्चा अच्छे से हमें आई कॉन्टैक्ट नहीं देता है, जब भी हम उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो इधर-उधर देख रहा है या हमें आई कॉन्टैक्ट देना अवॉइड कर रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसे हमें इग्नोर नहीं करना है।
इट मीन्स कि यस वी नीड अ स्पेशल हेल्प। नेक्स्ट वन इज, अगर हमारे बच्चे को सॉलिटरी प्ले बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में दिक्कत आती है, सिंपल सिंपल चीज़ों को भी वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता है, वन लाइन इंस्ट्रक्शंस भी उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है प्रोसेस करना, तो ये सब चीज़ें भी हमारे रेड फ्लैग्स के अंडर आती है। तो आप इस चीज़ों के ऊपर अच्छे से ध्यान दें कि हमारा बच्चा सिंपल गेस्चर्स को फॉलो कर पाता है, सिंपल कमांड्स को फॉलो कर पाता है, क्या वो नेम रिस्पॉन्स पे रिएक्ट करता है, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करता है, सोशली वो कितना इन्वॉल्व है, कितना इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी अगर स्पीच पहले आ गई थी बट अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं, मेजर रेड फ्लैग्स है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के। सेंसरी इनपुट्स को वो ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आगे चलकर और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। पर अगर हम इन्हें इनिशियली सही समय पर एड्रेस करेंगे, सही हेल्प हमें मिलती है, सही थेरेपीज़ हम करते हैं, तो हम इन चीज़ों को टाइमली रिकवर कर सकते हैं और हमारे बच्चे को आगे और इश्यूज़ आने से पहले ही हम उनके रिस्पॉन्सेस को बेटर बना सकते हैं और इस प्रॉब्लम के इफ़ेक्ट को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियोज़ टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो। अगर आपको भी ऑटिज़म के रिगार्डिंग किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है या किसी तरह के डाउट्स हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।